दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 में ही संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज के दिन हम भारत के लोगों ने ही अपने संविधान को अपनाया था और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वाधीनता के बाद ही संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कर्तव्य का निर्वहन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के ही प्रमुख निर्माता में से थे। बाबा साहब के 125वीं जयंती के वर्ष में यानी 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि संविधान राष्ट्र की पहचान की आधारशिला है और गुलामी की मानसिकता को त्यागने और राष्ट्रवादी सोच अपनाने का मार्गदर्शन दस्तावेज भी है। के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। हर वर्ष 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। आज संविधान दिवस के ही खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने संविधान के प्रति श्रद्धा को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया है कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। पीएम मोदी ने पत्र में अपने राजनीतिक सफर को लेकर कहा कि यह हमारे संविधान की ताकत है, जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो एक साधारण आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज्यादा समय का लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। और मुझे आज भी 2014 के वो पल याद है जब मैं पहली बार संसद आया था और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सीढ़ियों को छूकर सिर झुकाया था। वहीं इस दौरान ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हमारे संविधान का ड्राफ्ट बहस और उसे भारत माता के हमारे महान नेताओं ने संविधान सभा में अपनाया। ये आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे लाखों देशवासियों की मिलीजुली समझ, त्याग और सपनों को दिखाता है। इसके साथ ही महान विद्वानों और ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहरी सोच दी। उनके बिना किसी स्वार्थ के योगदान ने भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। इसके साथ ही हमारा संविधान समझ और अनुभव, त्याग, उम्मीदों और इसके साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ हम देखते हैं कि बीजेपी ने संविधान दिवस मनाया। इन्होंने सबसे ज्यादा ठेस जो है बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को पहुंचाया। एसआईआर के बहाने वे करोड़ों लोगों को मताधिकार से ही वंचित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं। संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित बचेगा। जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा
कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म में हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। जिसमें हम लोग गर्व करते हैं उसको याद दिलाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सभी को संविधान दिवस की बधाई देता हूं। इस दिन पूरे देश में ये एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और देश में सभी गैर जरूरी कामों को समाप्त किया गया है। लोगों को न्याय मिले और उसके लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्टेट असेंबली पहुंचे और जहां पर उन्होंने संविधान दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस मौके पर ही राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही 75वें संविधान दिवस पर कहा कि ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और इस संविधान से हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। हर व्यक्ति की रक्षा करना संविधान सुनिश्चित करता है और आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एक और भारत में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में धार्मिक परंपराओं का पालन हो रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान जो अपने यहां अल्पसंख्यकों के साथ ही बढ़ते अत्याचारों पर खामोश रहता है। भारत पर मुस्लिम विरासत मिटाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या आरोपों का कोई आधार है? क्या पाकिस्तान सच छुपाने के लिए भारत पर प्रोपेगेंडा हमला कर रहा है? और उसके यहां पर मौजूद हिंदू धार्मिक स्थलों की हालत क्या है? इसी को लेकर देखिए खास। अयोध्या, जहां सदियों बाद राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। धर्म ध्वज की स्थापना हिंदू परंपरा में विजय, आस्था और दिव्यता का प्रतीक। शास्त्रों के मुताबिक मंदिर के शिखर की पवित्रता का संकेत माना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से परे एक देश है जो इसे अपने राजनीतिक आख्यान में बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान। जैसे ही धर्म ध्वज की स्थापना की तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। एक ऐसी प्रेस रिलीज जिसमें तथ्यों से ज्यादा नफरत भरी बयानबाजी थी। पाकिस्तान ने कहा कि अयोध्या के इस धार्मिक कार्यक्रम से भारत के अल्पसंख्यकों और मुस्लिम विरासत को खतरा है। उसने दावा किया ये हिंदुत्व की सोच का हिस्सा है, लेकिन सवाल उठता है क्या भारत में होने वाला हर धार्मिक कार्यक्रम पाकिस्तान की राजनीति का साधन है? क्या भारत की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सांस्कृतिक परंपराओं को पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों से ध्यान हटाने का टूल बना रहा है? पाकिस्तान ने नफरत वही पुरानी बात दोहराई कि बाबरी मस्जिद ऐतिहासिक
इबादत गाह थी और भारत में अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे विश्वसनीय संस्था, इस विवाद पर अपना अंतिम फैसला दे चुका है और भारत में हर समुदाय को संविधान द्वारा बराबर अधिकार दिए गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान की ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान भारत की आंतरिक धार्मिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करता रहा है। पर विडंबना ये है कि जिस पाकिस्तान से ये बयान आ रहे हैं, उसकी अपनी हालत दुनिया जानती है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले, लड़कियों का अपहरण, ये सब पाकिस्तान में रोजमर्रा की खबरें बन चुकी हैं। फिर भी वो भारत पर मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के उपदेश देता है। अगर पाकिस्तान को वास्तव में धार्मिक विरासत की चिंता है तो उसे अपने यहाँ मौजूद हिंदू ऐतिहासिक धरोहरों पर नजर डालनी चाहिए। हजारों वर्षों पुराना शारदा पीठ, जहाँ भारत में पढ़ने लिखने की परंपरा की नींव मानी जाती है, आज ये जर्जर है, खंडहर है और पाकिस्तान इसे बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। कराची का 150 साल पुराना जागन्नाथ मंदिर, कभी भव्य, आज दुकानों और अवैध कब्जों के बीच दम तोड़ता हुआ। रावलपिंडी का 1930 में बना मोहन मंदिर, दरवाजों पर ताले, दीवारों पर दरारें, सुरक्षा तो दूर, मंदिर में पूजा करने की अनुमति भी दुनिया भर के हिंदुओं को मुश्किल से मिलती है। इन मंदिरों पर कब्जे हैं। कई जगह स्थानीय समूहों ने इन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से संरक्षण की ओर कोई पहल नहीं के बराबर है और यही पाकिस्तान भारत को धार्मिक विरासत बचाने का लेक्चर दे रहा है। पाकिस्तान ने अपने बयान में 6 दिसंबर 1992 का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत ने उस घटना की जांच कराई, FIR दर्ज किए और इसके बाद कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए। भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम, संसद, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सबने इस घटना पर खुली बहस की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जमीन का कानूनी मालिकाना हक, पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक तथ्य, सबके आधार पर। लेकिन पाकिस्तान इन तथ्यों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां न्यायिक पारदर्शिता का ढांचा ही कमजोर है। अपनी खिसियाहट में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील कर डाली कि वे भारत में इस्लाम फोबिया और मुस्लिम विरासत पर खतरे पर ध्यान दें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट दिखाती है कि पाकिस्तान स्वयं धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांकों में सबसे नीचे है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। भारत, जहां हर त्योहार, चाहे दीपावली हो या ईद, समान स्वतंत्रता के साथ मनाया जाता है, वहां पाकिस्तान के आरोप तथ्य ही नजर आते हैं। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान का ये बयान घरेलू राजनीति के दबाव का नतीजा है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, IMF की सख्त शर्तें, इन सब के बीच पाकिस्तान को एक बाहरी दुश्मन की जरूरत पड़ती है और उसके लिए सबसे आसान नाम है भारत। इसलिए हर बार जब पाकिस्तान के भीतर असंतोष बढ़ता है, वो भारत को टारगेट करके अपने राजनीतिक नैरेटिव को बचाने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां बहुधार्मिक समाज शांतिपूर्ण तरीके से ये अस्तित्व में रहता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी को संविधान द्वारा बराबर सुरक्षा प्राप्त है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय, प्रक्रिया और आस्था का समन्वय है। धर्म ध्वज विवाद का नहीं, बल्कि शांति और श्रद्धा का प्रतीक है। तो साफ है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कहीं न कहीं उसकी अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत को लेकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा तथ्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाता। भारत अपनी परंपराओं, अपनी विविधता और अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। यहाँ मंदिर भी सुरक्षित हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी पनपते हैं और चर्च भी। लेकिन पाकिस्तान, जहाँ हिंदू, सिख, ईसाई समुदाय की संख्या लगातार घट रही है, वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खुद प्रश्नों के घेरे में है। आखिर में सवाल यही है, जिस देश में अल्पसंख्यक स्वयं असुरक्षित महसूस करते हो, क्या वो दूसरे देशों को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ा सकता है? अयोध्या में लहराता धर्म ध्वज सिर्फ एक मंदिर की पहचान नहीं, उस सभ्यता की जीवंत गूंज है जो हजारों साल से दुनिया को सहिष्णुता, शांति और धर्मनिरपेक्षता का मार्ग दिखाती रही है। इसके ठीक उलट पाकिस्तान में जागन्नाथ मंदिर सूने पड़े हैं, मोहन मंदिर खामोशी में डूबा है और शारदा पीठ इतिहास की धूल में दबा हुआ है। उसकी दीवारें, उनकी टूटी सीढ़ियां, उनका सुनसान आंगन सब एक ही सच्चाई बयान करते हैं कि विरासत की रक्षा उपदेशों से नहीं, कर्मों से होती है। और भारत अपने कर्मों से ये साबित करता आया है कि हर धर्म, हर पूजा स्थल
और हर समुदाय संविधान की छत्र छाया में बराबर सुरक्षित है। इसलिए अयोध्या का धर्म ध्वज किसी के खिलाफ नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सभ्यता की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। पाकिस्तान को शायद ये स्वीकार नहीं, पर सच यही है। भारत आगे बढ़ रहा है और धर्म, संस्कृति और विरासत यहाँ सम्मान पाती रहेगी, चाहे दुनिया। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।